राके कहित माँ को शब्द नहीं निकल पायो, और तोले गिरहा को बदन धरी चीर के उतारो है। नाम के जपत ही विपत्ति को विनाश कियो, और नाम ही कल्याण एक नाम ही को सहारो है। हरिदास नाम जप तू और राम ही को ध्यान धरो, और यही उपदेश श्री गुरुदेव ने उचारो है। प्यारे राम दो अक्षर हैं, रा के कहे तब माँ को शब्द नहीं निकल पायो, पूरा नाम भी नहीं ले पाया गजेंद्र। तोले गिरहा को बदन धरी चीर के उतारो है। कितना पावर है भगवान के नाम में। केवल रा शब्द बोल पाया और माँ भी नहीं निकला, और उससे पहले गिरहा का उद्धार कर दिया भगवान ने। इतना बड़ा पावर है भगवान के नाम। तो बोले गजेंद्र के पास कौन सी डिग्री, भगवान उसको बचाने गए। अच्छा जी महाराज, तो हमें ऐसा लग रहा है भगवान ये तो देखते ही होंगे कि ऊंचा कुल खानदान, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो हम मिलेंगे। ना ना ना, कोई जरूरी नहीं है। क्यों? का जात विदुरस्य, विदुर दासी के पुत्र हैं, और भगवान ने दर्शन दिया उन्हें। अच्छा, तो महाराज हमें ऐसा लग रहा है कि जल में डूबकर भजन करने से भगवान मिलते होंगे। तो बोले मछली और मगरमच्छ 24 घंटे डूबा रहता है, उसे मिलने चाहिए भगवान। अरे तो जंगल जाने से भगवान मिलते होंगे। बोले गीदड़ का जन्म ही जंगल में होता है, पहले भगवान उसे मिलने चाहिए। तो महाराज पेड़ में उल्टे लटक कर भजन करने से तो पक्का ही मिलते होंगे। बोले चमगादड़ 24 घंटे लटका रहता है, हाँ जरूरी ना है कि भगवान उसे मिल जाए। तो बोले भगवान जिसका मन निर्मल है, अंतःकरण पवित्र है, जिसके अंदर सरलता है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। देखो राजा बलि दैत्यों के राजा है, अभी आप कथा सुन रहे थे। दैत्यों के राजा हैं, भगवान राजा बलि के यहाँ गए। और मेरे सज्जनों, भगवान ने राजा बलि के यहाँ गए तो थे छलने, मगर खुद छल गए। ऐसा बलि का भाव प्रबल है। भगवान ने 3 लोक में सब, यानी 3 कदम में सब नाप लिया। ध्यान देना, 3 कदम में सब कुछ नाप लिया, आधा कदम और बचा है। भगवान ने कही अब कहाँ जाएं? बोले हमारी पीठ नाप लियो। तो भगवान ने क्या देखा कि बलि ने एक पल भी चिंता जे ना करी कि हम अपनी पीठ कैसे नपाएं। ध्यान देना, ऐसा भाव। और सत्य है, भक्ति में जब तन्मयता होती है ना, भक्ति में जब एकाग्रता होती है, तो व्यक्ति को होश नहीं रहता क्या उड़ा क्या नहीं। बलि ने जरा परवाह नहीं की, बोले पीठ ना पाओ। भगवान बोले तुझसे हम बहुत खुश हैं, तू कुछ मांग ले। सुतल लोक का राज दिया बलि को, और उसकी पत्नी से कहा तुम कुछ मांगो। बोले ना ना ना, हे प्रभु आपने जो त्रिलोकी का राज्य हमारे पति को दिया था तो कृपा की थी, आज आपने वापस ले लिया तो आपने डबल कृपा कर दी। आजकल की पत्नी होती है कल ठिकाने लगा देती पति की। हाँ, बोले ऐसे भगवान आए तो तुमने सब दे दिया, बताओ कहाँ जाएंगे हम लोग, बच्चे कहाँ जाएंगे। पर बलि की पत्नी कह रही है कि आपने दिया था तो कृपा की थी, मगर आज आप वापस ले रहे हैं तो आपने डबल कृपा कर दी है प्रभु। क्यों? ये धन वैभव ये परमात्मा से कभी कभी विमुख कर देता है। रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम विवेकता, अधिक धन हो जाए तो भी व्यक्ति गलती करता है, अधिक सुंदरता मिल जाए तो भी कहीं ना कहीं वो अहंकार आ ही जाता है, अधिक वैभव हो जाए तो भी अहंकार उसको छूने लगता है। इसलिए रूप यौवन संपत्ति इन सब के साथ में यदि विवेक नहीं लगा है तो वो व्यक्ति बिना गलती किए रह ही नहीं सकता है।
इसलिए विवेक का होना परम आवश्यक है। बलि से भगवान प्रसन्न हो गए और जबकि दैत्य कुल में जन्म लिया। भगवान कुल खानदान नहीं देखते हैं, भगवान केवल और केवल भाव देखते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से हमको भजे तो उसका बेड़ा पार है। बलि ने कही प्रभु हमारे जितने दरवाजे हैं ना, हम जब देखे तब हर दरवाजे पर दर्शन दो। भगवान बोले ऐसा ही होगा। एक रूप में भगवान बलि के यहाँ पहरेदारी कर रहे हैं, एक रूप में भैया लक्ष्मी जब आई है भगवान को छुड़ाने, हाँ तो लक्ष्मी के साथ में भगवान वैकुंठ पधारे हैं। श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं राजन, आगे की बड़ी सुंदर कथा है। छोटा सा एक भजन बोलेंगे, उसके बाद हम लोग आगे कथा का आनंद लेंगे।